आप लोग यहाँ भीड़ में बैठिए आकर के, वहाँ पर वो बैठे हैं जैसे लगता है कि कुछ धूम्रपान कर रहे हैं। आप आ जाइए सब लोग। हर जिले में, थोड़ा सा हर जनपद में इस प्रकार की घटनाएं। ध्यान दीजिए, मर्यादा का ध्यान दीजिए। सीधी सी बात है जी सर। कि वो विचारधारा, जिस विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं और जुड़कर समाज, ये बहुजन समाज संगठित हो रहा है और शिक्षित हो रहा है। वो लोग चाहते हैं जो बाबा साहब को नहीं पसंद करते, उन्हें मालूम है कि ये विचारधारा अगर गाँव-गाँव तक पहुँच जाएगी तो लोग जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। अगर ये संगठित हो गए तो फिर हमें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अगर ये शिक्षित हो गए तो हमें दफ्तरों की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो हर इस समाज का गरीब तबके का व्यक्ति कल को कहीं विधायक सांसद न बन जाए, कल का गरीब तबके का व्यक्ति शोषित वंचित समाज का एक बच्चा और बच्ची कहीं ऐसा डीएम एसडीएम न बन जाए, ये रोकने की एक प्लानिंग है। आप देखो, ये इस साल की बात नहीं कह रहा हूँ, आप 10 साल का रिकॉर्ड निकालोगे तो किसी साल कोरोना के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया होगा अम्बेडकर जयंती में, किसी साल 144 धारा लगा दी गई होगी कि चुनाव है। ये तो सिस्टम ऐसा बैठा, नहीं तो हमें पूरी उम्मीद थी कि अप्रैल महीने में ये जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव करा देंगे। तो एक ये प्रोपोगंडा है कि कैसे भी बाबा साहब के विचारों तक लोगों तक न पहुँचे। लेकिन एक चीज़ याद रखो, वो कहावत है ना कि जितना आप पानी को रोकने का प्रयास करोगे, पानी और फोर्स के साथ में ये पहाड़ों तक उड़ा देता है। वही हाल है कि ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लोग और निकलने का प्रयास करें। इस साल की जयंती अभी तो 3-4 दिन हुए हैं, इस साल की जयंती अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मनाई गई और मैं दावा करता हूँ कि अगले साल की जयंती इससे ज़्यादा मनाई जाएगी। आप रोकोगे, हम सड़कों पे निकलेंगे, डरने वालों में से नहीं, क्योंकि अब हमें एक साहस मिल गया। सर, वो पॉलिटिकल पार्टी जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है अम्बेडकर जी से, वो भी अब अम्बेडकर जयंती मना रही है, अपने बैनरों तले अम्बेडकर जयंती मना रही है। तो आदेश आ गया है कि 13 तारीख को सफाई करेंगे, 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। क्या कहना है सर? ये वो कर नहीं रहे हैं, उनकी मजबूरी है। कारण क्योंकि उनको मालूम है बाबा साहब के जो वंशज हैं वो तमाम संख्या में फैल चुके हैं। अगर उनको अपनी तरफ रिझाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा लगता है कि जब बाबा साहब जैसा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जब बैठता था संसद में तो बहुत लोग मुस्कुराते थे। आज उन्हीं के बच्चे बाबा साहब के सामने झुकने को मजबूर है। ये बाबा साहब की विचारधारा और बाबा साहब के बाद जो आने वाले इस समाज में महापुरुष, उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने यहाँ तक कि गाँव झोपड़ियों में, आप देखो झोपड़ी में बाबा साहब की आपको तस्वीर लगी मिलेगी। जिसके घर में दरवाज़ा नहीं है उसने भी 14 अप्रैल को दिया जलाया होगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं कहता हूँ आपको, बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप दफन करना चाहोगे दफन नहीं हो सकती। वो कहावत है ना कि धरती फाड़ के निकलेंगे, आसमान चीर के निकलेंगे, वो वाला हाल है। आज 135वीं जयंती मनाई जा रही है, मैंने भी मन से बात कही। कल को 535वीं मनाई जाएगी, तब भी इससे ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाएगी। और मैं दावा करता हूँ कि इस धरती पर जब तक बहुजन समाज का बच्चा जन्म लेगा, बाबा साहब की जयंती कभी रुकने वाली नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो SC ST समाज, इसके साथ में OBC समाज है, इन तीनों समाज के बीच में जो भेदभाव पैदा करने के काम कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? गुमराह, मैं गुमराह गुमराह। क्यों? क्योंकि जब, और वो उनकी गलती नहीं है। आपके पास में खाने को पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, आपके पास कपड़े पहनने को नहीं है, हमने आपको कपड़े दे दिया, आप एक दिन के लिए कैसे भी गुमराह हो सकते हैं। लेकिन याद रखो, आप याद करो 2002 के दंगों की, गुजरात की, तो जो आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो पोस्टर बॉय व्यक्ति था, मोची है वो, तो वो उस दंगे में शामिल था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि नहीं हमने गलत किया, आज देखो आप नीला गमछा डाल के वो कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं बाबा साहब का मानने वाला व्यक्ति, मुझसे गलती हुई। ये लोग जो गुमराह हैं, कल को ये जब इनको पता चलेगा जो हम कर रहे थे वो गलत थे। ये रोटी की भेंट, लोग हज़ारों सालों से दबे हुए, उन्हें पानी नहीं मिला, रोटी नहीं मिला, मकान नहीं मिला, कोई मकान दे रहा है तो गुमराह कर रहा है। लेकिन नहीं, ये जो जमात खड़ी हुई है, लीडर